प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं फंक्शन। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, हम उसी रिलेशन पर ही चल रहे हैं। और यहाँ पे फंक्शन ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहली बात तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, टॉपिक बोल लीजिए, ठीक है। सेकंड, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आस्क, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन आस्किंग, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़िए। और हमारा बेसिक वही रहेगा कि रिलेशन से हमने क्या समझा और उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे फंक्शन पे कर रहे हैं। अब यहाँ से हम रिलेशन से बाहर नहीं जा रहे, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था हमें वो ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या था हमारा, मान लीजिए कोई रिलेशन है A to B है, ठीक है। आपने इनके बीच में कोई रिलेशन मैंने मान लिया, तो हमारा रिलेशन का क्या है, मान लीजिए रिलेशन में तो हमारा वही कंसेप्ट चलेगा जो हम पढ़ रहे थे। और वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें याद रखेंगे कि एक रिलेशन है A to B है, इसमें नंबर वाला एलिमेंट है, इसमें M है मान लीजिए। तो सबसेट या रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ रिलेशन और सबसेट इक्वल टू 2 दी पावर m मल्टीप्लाई में n होगा। वही पीछे वही कंसेप्ट इसमें पढ़ रहे हैं, वही कंसेप्ट है। बट यहाँ पर ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था किसका, रिलेशन का। अब जो पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम सारी चीज़ों को देख चुके हैं। और यहाँ पर हम दोबारा इसको अपने पीछे का ले जाके थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमने कैसे किए थे रिलेशन के क्वेश्चन, वो आपको पता है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब पढ़िए फंक्शन की डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िए। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। जितना ध्यान से पढ़ेंगे, NCERT इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। बहुत सारी RD शर्मा वगैरह और मैथमेटिक्स की बहुत सारी बुक हैं जिनके नाम ले देंगे तो है, बट सबसे बेसिक कंसेप्ट हमें तैयार करना ज़रूरी है। मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ कि आप इतने सारे कंसेप्ट को पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं मैथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, क्योंकि मैंने किया हुआ अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी बात। तो पहले ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से समझने से क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन करने का टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन में टाइम लगता है। तो यहाँ देखिए, ए रिलेशन, सबसे पहली बात है एक रिलेशन जिसको हमने नाम दिया क्या, F। क्या दिया है, नाम दिया F। सेट A से B पर है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है ना। ऐसे ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पे ये दिया हुआ है, मान लीजिए इसको नाम दे दिया F, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दिया F। सेट टू बी ए नोन फंक्शन, फंक्शन कब कहलाएगा, इसकी कंडीशन लग गई यहाँ पे, ये कंडीशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, हर एक एलिमेंट A का वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। क्या मतलब है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी पे पूछ लेते हैं, इसी चीज़ पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है, राइट। सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए हम 1 है, 2 है, 3 है, A B C, मान लीजिए सेट A, ये सेट B है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज मान लीजिए सिंपल अंडर F। अब इसको पढ़ने का तरीका होता है, कई लोग इसको मैपिंग भी बोलते हैं, फंक्शन को मैप भी बोल सकते हैं, मैपिंग भी बोल सकते हैं, या बड़ी क्लासेस में बहुत सारी मैपिंग्स पढ़ेंगे, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हम यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो F है, मान लीजिए इसको F कैसे लिखेंगे, 1 की इमेज क्या है A, राइट। 2 की इमेज क्या है C, 3 रखा तो हमारा क्या आ गया, B आ गया, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, A की बात कर रहे हैं, A में हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, क्या है, ओनली वन इमेज, सिर्फ एक ही इमेज है। मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा है, इसे F बोला, 1 है, मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, C, मान लीजिए 1 की 2 इमेज हो गई, ऐसे। ये रिलेशन में तो पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल इन द रिलेशन, बट फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोली है कि सेट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A। सिर्फ हम तो यहीं देख रहे हैं 1 को, 1 की कितनी इमेज बन गई,
एक यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, ये सारी इमेज हैं, ये इसकी प्री इमेज कहलाती हैं। तो 1 की 2 इमेज होगी, जैसे कि अगर हमने 1 रखा तो हमारे क्या आंसर आएंगे, ए आएगा और बी आएगा, इन 2 आंसर आ गए हमारे। ये क्या होगा, दिस इज नॉट अलाउड टू बी अ फंक्शन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं तो छोटा सा याद करने के लिए एक तरीका बना लेता था कि भाई ऐसे पॉसिबल नहीं है फंक्शन में, ये क्रॉस हो जाएगा, दिस काइंड ऑफ थिंग। यानी यहाँ पे एक इमेज है, एक एलिमेंट, 2 इमेज, 3 भी ले लीजिए तो भी पॉसिबल नहीं होगा, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, सिंगल इमेज होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट तो अगर ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही इसको पढ़ेंगे कैसे, B इज़ द इमेज, B इज़ द इमेज ऑफ ए की इमेज है अंडर फंक्शन f। ठीक है, डिनोशन का मतलब तरीका ये है लिखने का, फंक्शन सच दैट a to b। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इट्स ए क्वाइट ईजी, बट सारी चीज़ों को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान से पढ़ने वाला ही टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से ही पढ़िए, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, इसके नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है ना, इस नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। बच्चों यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ये रिलेशन का ही, रिलेशन से हम ये समझेंगे कि फंक्शन पे कैसे आए। जैसे हमने डेफिनेशन में बताया है कि फंक्शन जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, तो आपने रिलेशन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, तो उसकी स्पेशलिटी क्या है कि भाई हर एक एलिमेंट जो सेट का ए है उसकी क्या होगी, एक ही इमेज होगी, सेट बी में होगी। सिंपल हिंदी वाले में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा ही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर, एक क्वेश्चन लिया हमने, सेट एन, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, रिलेशन भी सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर पेयर है, ये हमारा ऑर्डर पेयर है, सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, ये हमारा एक्स कॉमा वाई भी बिलोंग करते हैं, एन से बिलोंग करते हैं। कोई बात नहीं, इसमें हमने क्या पूछा, डोमेन पूछा है, फाइंड कोडोमेन रेंज और चेक इट इज ए फंक्शन और नॉट। ठीक है, इसका हम बनाते हैं फंक्शन क्या, वाई इज इक्वल टू 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है हमारा, ये x है, ये y है। ठीक है, और ये क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे यार अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 मतलब यहाँ पे इवन नंबर आएगा सारे के सारे। बट यहाँ पे 3, 5 ये दे आर स्पेयर्ड, ये छूट गए। तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 ऐसे आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 आ गया। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हर एक एलिमेंट की इमेज होगी कोई ना कोई। ठीक है ना, 2 चौका 8 यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऐसे, ये भी इमेज होगा। यहाँ पे हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है, कोई भी ऐसा एलिमेंट तो नहीं है ना हमारे पास कि जैसे हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। मान लीजिए हम जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया ये हमारा y1 नॉट इक्वल टू y2 आना चाहिए। लेट्स सपोज दैट, लिखने का तरीका इसको बहुत काम आएगा, आगे चल के मैं इसे प्रूव भी करूँगा। तो y1 हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे 6 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया 4 ले लिया, सपोज ले लिया 5। ये किसकी इमेज है, ये हमारा 3 दूनी 6, यहाँ पे ये 2 दूनी 4, ये 2 की इमेज है। तो यहाँ से जो ये क्या है 3, ये क्या है, यहाँ पे क्या है 2 इम्प्लाइज, ये क्या दोनों नॉट इक्वल है, यानी x1 नॉट इक्वल टू x2। ये कंडीशन है किसकी, सेम नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू रहा तो ये भी नॉट इक्वल टू रहा। ये लिखने का तरीका है, ये बहुत काम आने वाला है चल के। इसे फिलहाल नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन ये लिखना आना चाहिए। 2 नंबर हमने पिक किए, फिर उनके फंक्शन लिखे, फंक्शन से हमने उनके क्या निकाले, डोमेन निकाले, डोमेन भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अब ऐसा कोई हम नंबर पॉसिबल ही नहीं कर सकते जिससे क्या निकल जाए कि भाई
दोनों अलग है तो दोनों की इमेज भी अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो अब हम कोई कैसे यहाँ पे लिखेंगे भाई कोडोमेन, और ये फंक्शन है या नहीं है, तो फंक्शन तो है, फंक्शन ओके, इट इज़ ए फंक्शन, इट इज़ ए फंक्शन। डोमेन लिखना है अब हमें इसका। डोमेन में आप देखिए, डोमेन की डेफिनेशन क्या थी, एवरी रिलेटेड एलिमेंट ऑफ द आर, फंक्शन का रिलेटेड एलिमेंट क्या सारी हैं, सबकी इमेज है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 2 3 यहाँ अप टू n, तो ये क्या हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। और यहाँ पे हमारा रेंज क्या हुआ, रेंज में अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 से स्टार्ट, 4 से स्टार्ट, 6 से स्टार्ट, ऐसे इवन निकला। तो ये क्या चल रहा है 2n, इवन नंबर चल रहा है, ये क्या बोल सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। कोडोमेन किसे कहेंगे हम लोग, कोडोमेन किसे कहेंगे, क्योंकि कोडोमेन में तो सारे नेचुरल नंबर हैं, तो वो क्या कहलाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। फंक्शन, फंक्शन है, यस इट इज़ ए फंक्शन बिकॉज देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इफ़ एवरी एलिमेंट सेट है एज ओनली 1 and 1 इमेज इन सेट बी। कई बार लिखने में तकलीफ होती है बच्चों को कि समझाने में, कि वो कैसे समझाएंगे कि फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। दिस कुड बी ए बेटर वे, इससे आप समझा सकते हैं। इंग्लिश में लिखने में कई बार दिक्कत होती है लोगों को, दिस कुड बी बेटर, बहुत अच्छी टेक्निक हो सकती है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, मैंने बुक से लिया एनसीईआरटी से, तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें देखना है सबसे पहले एलिमेंट 2 देखिए, ध्यान से देखिए, 2 की कोई 2 के साथ 1 ही अटैच है, 2 के साथ और कोई अटैच है नहीं, 3 के साथ 1 अटैच है, 3 के साथ और कोई अटैच है नहीं, 4 के साथ नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 2 3 4 हैज़ यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, ठीक है ना। ऐसा कोई भी फॉलो नहीं हुआ, ये नहीं मिला मैं से, तो हम कहेंगे सो आर इज ए फंक्शन। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 की कितनी इमेज है, 2 की 2 है, राइट। 2 की 4 भी हो गई, ये पॉसिबल नहीं है, फेल हो गया ये। सिंस 2 हैज़ 2 images are not unique image, right? So relation is not a function, फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, लेट्स सी 1 की 2 ही है और कहीं है नहीं है, 2 की सिर्फ 3 है, 3 की 4 है और कहीं 4 की भी नहीं है, 5 की भी नहीं है, सो ऑन। ऑल एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, सो रिलेशन इज a function, राइट, कह सकते हैं दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बता दिया आपको, थोड़ा आप देखिए और समझ रही है। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, मैंने देखा नहीं किसी को पढ़ाते हुए, लेकिन आपका जानना ज़रूरी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं ए फंक्शन हैज़ ईदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट। इसका मतलब क्या है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर के सबसेट क्या होते हैं, इंटीजर, रैशनल नंबर। मैंने एक ग्राफ बताया था, आपको याद भी होगा, ऐसा होगा, ऐसा यहाँ पे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, यहाँ पे रैशनल नंबर लिखा था हम लोगों ने, वो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एज इट इमेज इज कॉल्ड द रियल वैल्यू फंक्शन, कोई बात नहीं। एंड इट डोमेन इज ऑल्सो कॉल्ड आर और सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड द रियल फंक्शन, ओके। यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से तो रेंज आएगी, रेंज क्या होता है आपका, सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। ये जो पार्ट है इसके, ये जो रेंज है, ये दोनों चीज़ें, ये क्या होनी चाहिए, रियल नंबर,
और सॉरी रियल नंबर्स और सबसेट ऑफ आर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ जो डोमेन है, डोमेन का मतलब क्या है, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे फंक्शन को वैल्यू देने में। जैसे एफ में 1 रखा तो ए आया, 2 रखा तो 3 आया। ये बहुत ज़रूरी जानने के लिए, पार्टिसिपेटेड एलिमेंट, ठीक है ना, पार्टिसिपेटेड एलिमेंट। तो डोमेन भी क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का, ठीक है, और रियल नंबर ये सबसेट होना चाहिए इसके रियल के सबसेट का। तो ऐसा कह सकते हैं, और सबसेट ऑफ रियल नंबर, यू कैन से इट। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे, सॉरी। तो सबसे पहला हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन लिखने का तरीका, फंक्शन R टू R, रियल टू रियल है। तो हमारा जो डोमेन यहाँ से आएगा और को डोमेन यही होगा और इसमें से रेंज आएगी। तो लिखते कैसे हैं, fx सेम होना चाहिए। मान लीजिए y इक्वल टू x, तो इसका डोमेन क्या होता है, रेंज होता है रियल नंबर, कुछ भी लिख लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, 2 लिखेंगे तो 2 आएगा, 3 लिखेंगे तो 3 आएगा, ऐसे -1 लिखेंगे तो -1 आएगा, 2 लिखेंगे तो -2 आएगा। ऐसा कर सकते हैं। दिस x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर है। यहाँ पर हमारा क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। मान लीजिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए, फिक्स ही रहेगा। तो डोमेन क्या रहेगा, R रियल नंबर, और रेंज कुछ भी ले लीजिए, वो क्या आएगी, सिर्फ C फिक्स हो गया। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, fx इक्वल टू मान लीजिए 3 ले लेते हैं। तो 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 लिखिए, सबकी इमेज क्या आएगी, C आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, मान लीजिए 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा। तो ऐसे ही इमेज क्या फिक्स ही रहेगी। 1 पे भी मान लीजिए यहाँ पे कुछ ले लिए 3, 1 पे 3, 2 पे 3, 4 पे 3, ऐसे ऐसे फिक्स हो जाए, फिक्स वैल्यू देगा, ये 3 देगा हमेशा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन R टू R है, एंड इसको लिखेंगे कैसे, a0, ए कांस्टेंट है, x की पावर 0, a1 x की पावर है 1, a2 x की पावर 2, ऐसे ही चलते जाएंगे an से x की पावर n। यहाँ पे n का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं अलाउड है, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉट अलाउड यहाँ पे। और इसका ग्राफ भी एक हम ले लेते हैं, जैसे इसका ग्राफ ले लेते हैं fx का, एक्स स्क्वायर पैराबोला है कि इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू समझ रहे हैं इसको। तो इसका ग्राफ नॉर्मली ऐसा होता है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसको एक बार देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ग्राफ कैसे हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक्स आने चाहिए आपको। यहाँ पर हम अब देखेंगे टाइप्स ऑफ अनदर टाइप्स ऑफ द फंक्शन, जिसमें इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले रैशनल फंक्शन। ये इस टाइप का होता है, fx बाई gx टाइप, ठीक है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है दोनों, fx एंड gx। इसका एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे कि एक r माइनस 0 r है, जैसे एक एग्जांपल लिया। अब यहाँ पर ये r माइनस 0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लिए ध्यान से, क्योंकि हम जब कोई वैल्यू रखेंगे यहाँ पर वो 0 नहीं हो सकती। क्यों, अगर जैसे 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो सबसे पहले रियल नंबर में से 0 को हटा दिया। अब जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर का पार्ट होगा। तो इस दिस टाइप ऑफ अ फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, इसकी रेंज और डोमेन डिसाइड कर सकते हैं। तो रियल इसकी डोमेन तो क्या हो जाएगी, r माइनस 0 ही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर मेरे ख्याल से। r माइनस रियल नंबर में से 0 को हटा दीजिए, वो उसकी क्या होगी, डोमेन हो जाएगी। और जो वैल्यू रखेंगे वो 1/x की फॉर्म में आएंगे, जैसे कुछ भी रख लीजिए 1/3 रैशनल नंबर्स की फॉर्म में आएंगे। तो आप कह दीजिए कि सारे ऑल रैशनल नंबर्स, इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। क्वाइट इजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को मैंने देखा है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, उनको ये समझ में नहीं आता क्या रही ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, रियल नंबर में से 0 को हटा रहे हैं, ठीक है ना, माइनस, सिंपल।
अगला है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को डिनोशन कैसे देते हैं, मोड एक्स, क्योंकि आपने छोटी क्लास में भी देखा होगा। यहाँ पर आप नेगेटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए, यहाँ रखिए, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ भी होगा, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा बाहर निकल के। इसको हम ब्रेकअप यानी ऐसे फंक्शन को ब्रेक भी कर सकते हैं। यानी कैसे, ये जो है हमारा वो किसका पार्ट है, डोमेन का पार्ट है। इसमें से कह रहे हैं एक्स को अगर बड़ा रखेंगे 0 से, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो वैल्यू जो हमारी निकल के आती है, मान लीजिए -x रखा, तो -x तो क्या हुआ, 0 से छोटा, ठीक है ना। आप कुछ भी रखिए, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि अगर यहाँ पे 1 रखा तो 1 ही आया, -1 रखा तो भी +1 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये कंबाइन है, इसका जो डोमेन का पार्ट है वो कैसा होगा, वो क्या, -1। अगर आप x > 0 रखेंगे तो भी x आएगा, -1 रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा, वो x ही आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल एक्सप्लेन यू। ये बहुत इजी होता है, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने के लिए बहुत जगह ऐसे आता है। तो पीस वाइज इसको फंक्शन बोलते हैं, सिग्मा फंक्शन को। नेक्स्ट है पीस वाइज फंक्शन। ये बहुत आसान है, x > 0 तो y की वैल्यू क्या होगी, 1। ये सारी जो है ये y को एक्सप्रेस करती हैं। ये सारा पार्ट क्या है, y को एक्सप्रेस कर रहा है। x अगर 0 हुआ तो क्या आएगा, 0। x स्मॉलर हुआ तो क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पे गैप छोड़ दिया हमने, तो y = 1। और अगर x -1 हुआ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसको भी गैप छोड़ दी 0 के लिए, ये लाइन क्वाइट हो गया। ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो हमने इसको ब्रेक किया, ये ध्यान रखिएगा, इसको ब्रेक किया, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये आंसर प्लस ही देगा हमेशा, ठीक है ना। इसको ब्रेक करने, मॉडुलस का मतलब क्या है, x और -x। x का मतलब -x, x का मतलब > 0 = x। इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन ये आंसर क्या देगा, प्लस ही देगा, रिमेंबर दिस, ठीक है ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेट्स डू अनदर फंक्शन। एक रह गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो देखते हैं। अब देखेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने बोला है यहाँ पर, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फंक्शन है। मैंने देखा है बहुत लोगों को, वो इसको समझा ही नहीं पाते। मैंने भी देखा बहुत सारी क्लासेस में, मैं भी बहुत सारे लोगों से पढ़ के, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बट आज हम आपको इसकी क्रिस्टल क्लियर थॉट देंगे कि ये कैसे वर्क करता है और इसका ग्राफ कैसे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लासेस में ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। तो आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे बुलेट फंक्शन भी बोलते हैं कई लोग, देखते हैं बुलेट क्यों कहते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेट्स डू दैट। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ना है। f(x) लिखने का स्टाइल ये है, x belongs to R, रियल नंबर, assume that the value of the greatest integer function less than or equal to x। समझने की कोशिश करते हैं कैसा ये वर्क करेगा। मान लीजिए फंक्शन हमने लिखा, टॉपिक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अब एक वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हमने 1 लिया f(x), तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम 1 है तो 1 ही आने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम लेते हैं पॉइंट में, क्योंकि हमने पॉइंट में लिया 1.1, ओके। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पे वर्क करेंगे, क्योंकि इंटीजर फंक्शन ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x लेना है। लेस देन इक्वल टू कैसे डिफाइन किया है, वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट, एज्यूम दैट x बिलोंग्स टू R, x रियल नंबर है, x एज्यूम्स, x ऐसा मानता है द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x होनी चाहिए। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए तो लेस देन इक्वल टू हो, ठीक है ना। तो 1.1 से जो पीछे है वो कौन सा है, 1 ही तो है। कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको ग्राफ पे भी करते जाएंगे। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे।
3। तो हमने क्या 1 पे तो 1 ही ले लिया, मान लीजिए 1 2 3 4 राइट। अब यहाँ 1 पे वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 1 पे तो 1 ही ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ध्यान से सीखिए। 1 पे 1 वैल्यू आई, ये क्रॉस हो गई। अब यहाँ पे हमने ले लिया, मान लीजिए 1.1 ऐसे ले लिया, तो वो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा। इनकी डेफिनेशन के इक्वेशन कि लेस देन इक्वल टू एक्स से छोटा नहीं चाहिए 1, ठीक है ना। क्या लिखा, लेस देन इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। हमारा एक्स क्या है, एक्स, इससे छोटा इंटीजर तो यही है 1। 1.2 भी लेंगे यहाँ पे, 1.3 भी लेंगे, ऐसे ही यहाँ पे 1.9 तक पहुँच जाएंगे ऐसे। तो उनसे 1.9 से छोटा इंटीजर क्या है, 1 ही है। सबसे पहला इंटीजर पढ़नी पड़ेगा, तो यहाँ पे 1.2 ले लीजिए, 1.3 ले लीजिए, 1.4 ले लीजिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लाइट चली गई थी, पावर हैज गॉन, बट राइट नाउ इट्स कम। तो लेट्स सी अगेन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन R2R है, रियल टू रियल है, f(x) वैसे लिखेंगे कैसे, सिर्फ प्रॉक्स में, और मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताई थी, एज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो कैसे लिखेंगे, 1 के लिए तो 1 ही लिखा, इससे छोटा। 1.1 के लिए भी इंटीजर 1 ही होगा, 1.2 के लिए भी 1 ही होगा, ऐसे 1.9 तक के लिए क्या होगा 1। 2 लेंगे, 2 के लिए भी इंटीजर क्या होगा 2। 2.1 के लिए भी आंसर क्या होगा 2। 2.2 ले लेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा 2। ऐसे 2.9 तक क्या रखेंगे 2। तो ऐसे फंक्शन बनेगा इसमें, जैसे 1 से लेके 1.9 तक, 2 इंक्लूड नहीं है, ऐसे 2.2 से लेके 2.9 तक, 2.99999 कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2.9 ही लेना था। इसका भी आंसर यही आएगा 99999। इसको भी लगा देंगे, सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, तो भी आंसर क्या आएगा 2, क्या आएगा 2। तो ऐसे ये बन जाएगा। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, ये डेफिनेशन हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैन बी चेंज, कैन बी चेंज की जा सकती है, इसको चेंज किया जा सकता है। अब मान लीजिए इसमें लिख दे स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू द एक्स, तो डेफिनेशन बदल गई, और मोर देन इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, लेस की जगह मोर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और बड़ी क्लासेस में आप ये देखेंगे भी कि इनको चेंज किया जा सकता है। आई होप कि यू एन्जॉयड दिस सेशन लॉट, ठीक है ना। और आप समझिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फंक्शन को बहुत समझना। अगले सेशन में हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं पढ़ाता रहूं और आपको समझाने के लिए अच्छे कंटेंट लाता रहूं। मैं और भी कंटेंट ले आऊँगा, बट मैं चाहता हूँ आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक हो जाए। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, ठीक है। हाँ, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस सेशन का आपने काफ़ी अच्छा इससे ज्ञान प्राप्त किया होगा, ठीक है। नमस्कार बच्चों।